नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये कैसे काम करता है? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आजकल जहां देखो वहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की चर्चा हो रही है। मार्केट में कई सारी कंपनी आ चुकी है जो कि नेटवर्क के जरिए अपने प्रोडक्ट का सेल कर रही है और लोगों को भी पैसे कमाने का मौका दे रही है। आजकल लोग इस बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, कई सारे लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं और कई सारे युवा इस बिजनेस में अपना करियर बनाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और यह कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो यहाँ नेटवर्क का मतलब है लोगों का समूह और मार्केटिंग का अर्थ है किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करना और सेल्स करना। नेटवर्क मार्केटिंग को MLM बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपनी और ग्राहक के बीच सीधा संबंध होता है, यानी कंपनी अपना प्रोडक्ट सीधे ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयास करती है और मिडलमैन का खर्चा बच जाता है जिन्हें उन ग्राहकों में बांट देती है। इस तरह की कंपनियां विज्ञापन पर भी कम खर्च करती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट का प्रचार स्वयं ग्राहक करता है और विज्ञापन का भी पैसा उन्हीं में बांट दिया जाता है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार मुख्य रूप से दो तरीके से करती है, पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग से और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग से। आइए जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच क्या अंतर है और इनके काम करने के क्या तरीके हैं। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यह व्यापार करने का पुराना तरीका है जिसका उपयोग आज भी किया जा रहा है। इस बिजनेस मॉडल में फैक्ट्री से सीधा सामान ग्राहक तक नहीं पहुंचता है। इनके बीच कई सारे लोग होते हैं, जैसे C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मार्केट एजेंट, दुकानदार आदि। इन सभी का कमीशन उस प्रोडक्ट की कीमत से जुड़े होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट के प्रचार के लिए विज्ञापन भी किए जाते हैं। यही वजह है कि 50 रुपये का कोई सामान ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का हो जाता है, यानी इस सिस्टम में 50% पैसा इन बीच के लोगों के पास चले जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ परसेंट उन फिल्मी सितारों के पास चले जाते हैं जो इनके लिए टीवी पर विज्ञापन कर रहे हैं। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि आपने देखा, ट्रेडिशनल तरीके से व्यापार करने वाली कंपनियां को बहुत अधिक लागत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे कई सारे लोगों को पैसे देने होते हैं और प्रोडक्ट प्रमोशन में भी मोटी रकम खर्च की जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करने वाली कंपनियां इस पूरे सिस्टम में खर्च हो रहे लगभग 50% रुपये बचा लेती है और यही पैसा ग्राहक में बांट देती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में लगभग सभी मिडलमैन को हटा दिया जाता है, इसलिए इनको जाने वाला कमीशन बच जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलकर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सीधे ग्राहक तक पहुँचती है। यही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी टीवी पर विज्ञापन भी नहीं कराती है, प्रचार प्रसार के लिए अपने ग्राहक पर ही निर्भर होता है। इस सिस्टम में कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से एसोसिएट्स बनाती है जो कि अपने आप में ग्राहक होते हैं और इन्हें खुद के खरीदे गए प्रोडक्ट पर कमीशन तो मिलते ही है। इसके अलावा अगर ये अपनी तरह और भी ग्राहकों की टीम बना लेते हैं तो उन सभी के खरीदे गए सामान पर भी उसे कमीशन मिलता है। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा, यह बिजनेस लोगों का नेटवर्क बनाकर किया जा सकता है और इस बिजनेस में अलग अलग स्तर पर लोग जुड़े होते हैं और इसी के लिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कहा जाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी और अनलिमिटेड इनकम करनी है तो आप ऐसा अकेले काम करके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों की टीम तैयार करनी होगी। आपको अपने नीचे लोगों का नेटवर्क बनाना होगा, जिसे डाउनलाइन कहा जाता है। जब नेटवर्क बनाने की बात आती है तब लोगों को लगता है यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपनी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं तो क्या दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है? आपको बस ऐसे लोगों की तलाश करनी है। अगर आप किसी MLM कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको दो तरीके से कमीशन मिलता है। पहला, आपके द्वारा खरीदे गए या बेचे गए प्रोडक्ट से। दूसरा, आपके नीचे जुड़े हुए लोगों के द्वारा खरीदे गए या बेचे गए प्रोडक्ट से। अब बात आती है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कमीशन किस प्रकार मिलता है। दरअसल इन सभी एसोसिएट की इनकम कितनी होगी, इसका निर्धारण कंपनी के बिजनेस प्लान या इनकम प्लान के द्वारा होता है। हर कंपनी के अपने अपने बिजनेस प्लान होते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग इनकम दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आइए कुछ मुख्य फायदे के बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला फायदा है अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका। यदि आप नौकरी करते हैं या आपका कोई बिजनेस है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई साइड इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन तरीका है। इससे आप अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। दूसरा फायदा है स्वयं का व्यवसाय। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति एक स्वतंत्र बिजनेसमैन होता है, उसका कोई बॉस नहीं होता है और यह आपका स्वयं का बिजनेस होता है। तीसरा फायदा है कम लागत वाला बिजनेस।
नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए कितना पैसे चाहिए होता है? सबसे पहली बात, यहाँ ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। बस आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ प्रोडक्ट लेने होते हैं और यही इस बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट है। चौथा फायदा है बिना रिस्क का बिजनेस। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया, आपको यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, कंपनी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो ऐसे में इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं होता है। पांचवा फायदा है इस बिज़नेस के लिए ऑफिस खोलने या स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसके लिए ऑफिस, दुकान और स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और अधिकांश पैसे इन्हीं पर खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी को वेतन देकर काम कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इससे आपके पैसे बच जाते हैं। छठा फायदा है सामान स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, यह प्रोडक्ट का बिजनेस है, यहाँ प्रोडक्ट की खरीद बिक्री होती है, लेकिन यह सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, इसलिए आपको सामान स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सातवां फायदा है ऑफिस जाने से छुटकारा पाना। यह नौकरी नहीं है जहाँ 9 से 5 आपको ऑफिस में बैठना पड़े और किसी को हिसाब देना पड़े। आप जब चाहे जहाँ चाहे इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आठवां फायदा है पैसिव इनकम। यह बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है आपके पास ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ से पैसे लगातार आते रहे, आप काम करें या ना करें, आप रहे या ना रहे, आपकी इनकम रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन शुरुआत में यहाँ आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नौवां फायदा है समय की आज़ादी। नौकरी करने वाले या किसी अन्य व्यवसाय में दिन भर काम करने वाले यही शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा यह भी है कि आपके पास भरपूर समय होता है और आप अपने समय के अनुसार काम करते हैं। 10वां फायदा है फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि आपको किसी चीज़ को खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ता है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ से आप सही तरीके से काम करके इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जितना नौकरी में आप कभी कमा नहीं सकते हैं। अगला फायदा है नाम कमाने का मौका। जो व्यक्ति सफल होता है उसको मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ अगर आप सफल हो गए तो आपकी पूरी टीम आपको सम्मान करती है, कंपनी आपको सम्मानित करती है और समाज में भी आपको इज्जत मिलती है। अगला फायदा है लोगों की मदद करना। इस बिज़नेस की सबसे कमाल की बात यह है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे स्वयं तो लेते ही है, इसके साथ आप दूसरे की मदद भी करते हैं और उन्हें सफल बनाते हैं। इस बिज़नेस का सिस्टम ही ऐसा है कि आप जब किसी की मदद करते हैं तो आपका व्यवसाय भी बढ़ता जाता है। अगला फायदा है अपनी तरह महत्वाकांक्षी और उत्साही लोगों से मिलना। कहते हैं संगति का असर होता है। अगर आप उत्साह से भरे हुए लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी हमेशा आगे बढ़ने का जुनून बना रहेगा। इस व्यवसाय के लोग सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जुनून और उत्साह से भरे हुए होते हैं, और ऐसे लोगों के बीच अगर आप रहते हैं तो आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। अगला फायदा है देश विदेश घूमने का मौका। यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यह बिज़नेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लगभग हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में साल में एक बार या उससे भी अधिक बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देश विदेश घूमने का मौका देती है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला फायदा है इंटरनेट का सही उपयोग करना। यह इंटरनेट का युग है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी है जब आप इसका सही उपयोग करें। आप सोशल मीडिया का उपयोग कर नए लोगों से दोस्ती कर सकते हैं और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताकर अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इंटरनेट का अलग अलग तरीके से उपयोग कर आप अपनी टीम और इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगला बेनिफिट है हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और सर्विस। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट की तुलना में बेहतर होते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में कंपनी कोई विज्ञापन नहीं करती है और कंपनी के प्रोडक्ट और उसकी सेवाओं का प्रचार उसके उपभोक्ता ही करते हैं। इसीलिए उन्हें हमेशा अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है ताकि लोग इन्हें खुलकर प्रमोट कर सकें। अगला फायदा है काम करने का बना बनाया सिस्टम। हर काम को करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसके अनुसार यदि आप काम करते हैं तो आपकी सफलता तय होती है। इस तरह के सिस्टम कंपनी के द्वारा बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं ताकि काम करने वाले व्यक्ति को और कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो सके। यदि आप कोई अन्य व्यापार करते हैं तो आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है और इसमें गलत होने की संभावना बनी रहती है। अगला फायदा है आने वाली पीढ़ी को फायदा। जब आप इस व्यवसाय में मेहनत करके सफल हो जाते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है। आपके जाने के बाद आपका पूरा बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम पर कर दिया जाता है। आपके जाने के बाद भी आपकी टीम काम करती रहती है और आपका व्यवसाय आपकी नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला फायदा है काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें काम करने के लिए ट्रेनिंग उस व्यक्ति के द्वारा दी जाती है जो कि पहले से उस बिज़नेस में सफलता पा चुका है।
हर काम को करने के लिए एक बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और नेटवर्क मार्केटिंग करने का फ़ायदा यह है कि आपको यहाँ सफल लीडर और कंपनी के द्वारा काम करना सिखाया जाता है। अगला फ़ायदा है अपलाइन का सहयोग। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिस्टम कुछ इस तरह होता है कि आपको आपका अपलाइन यानी कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया है वो आपको आगे बढ़ने में पूरी मदद करता है, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो उसका फ़ायदा उसको भी मिलता है। किसी दूसरे बिजनेस में आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपके साथ आपके लीडर्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। तो ये सारे फायदे मिलते हैं जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे शुरू करें। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना होगा। चुनाव करने के बाद आपको उस कंपनी में ज्वाइन करनी होगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं या उस कंपनी में काम करने वाले किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।